Very good morning to all of you students. We have started with solutions and colligative property. In first part, we have just done the solution. Okay. Now today I'm directly going to start with colligative property. There is some Raoult's law and all. तो वो बाद में हम लोग करेंगे, कोई इसका लेना देना नहीं है. अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा सबसे पहला वेपर प्रेशर क्या होता है. ठीक है बेटा. So let us start वेपर प्रेशर. ओके. वेपर प्रेशर मतलब ये कोई भी पानी रहेगा तो इवापोरेट होगा कि नहीं. पानी होगा तो इवापोरेट होगा कि नहीं. बोलो राइट ना. ओके. तो उसको क्या कहते हैं. हर एक लिक्विड को है ना वेपर में जाने का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको कहते हैं वोलेटिलिटी. क्या कहते हैं. कोई कोई हाईली वोलेटाइल होता है जो आसानी से वेपर में चला जाएगा, कोई कोई नॉन वोलेटाइल होता है तो आसानी से वेपर में नहीं जाता है. आप लोग वो नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते रहोगे बेटा, पता है वो हाथ में तुरंत हो जाता है ना एसीटोन, राइट. हाँ, लेकिन पानी हो जाता है कि अपने आप नहीं. तो हर एक लिक्विड का वोलेटिलिटी अलग अलग होता है और वो प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर. अभी वो क्या होगा वो मैं पूरा बताता हूँ एक एक करके. वोलेटिलिटी इज द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू एस्केप इन वेपर स्टेट. ठीक है ना बेटा. द गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब जो भी लिक्विड लिया रहेगा उसका वेपर बनेगा. जरूरी नहीं है लिक्विड, सॉलिड भी हो सकता है. बेबी सब्लिमेटरी सब्सटेंस होता है ना बेटा, वो डायरेक्ट वेपर में जा सकता है. नेफ्थलीन बॉल्स, राइट ना बेटा. अब बेटा आप लोग देखो, मोस्ट वोलेटाइल होता है क्या होता है, स्लाइट वोलेटाइल. मोस्ट वोलेटाइल मतलब क्या होगा, आसानी से वेपर बनाएगा बेटा, राइट ना. तो इसमें ये आसानी से वेपर में क्यों जाएगा, क्योंकि देख मैंने एक लिक्विड लिया है, लिक्विड का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखेगा, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. लेकिन वो अगर आसानी से वेपर में जा रहा है मतलब वो फोर्स तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो नॉर्मल टेम्परेचर भी वो ब्रेक कर सकता है, इसलिए ऊपर जाएगा. और स्लाइटली वोलेटाइल होगा मतलब उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वाटर क्यों हाई नॉन मतलब ये नॉन वोलेटाइल होता है, होता भी है उसका इवेपोरेशन, इसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. क्लियर है, राइट. मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना. हाँ, तो देख बेटा यहाँ पे देखो एसीटोन आ गया आपका, यहाँ पे अपना लुब्रिकेटिंग ऑयल्स वगैरह आ जाएंगे बेटा. ठीक है ना. वाटर भी वी कैन टेक. ओके. अब बेटा ना वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा. देखिए मैंने खाली पानी लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया. पहला देखो अच्छे से, सिर्फ क्या लिया, प्योर सॉल्वेंट. ये सरफेस का मॉलिक्यूल है ना वेपर में चला जाता है. क्यों चला जाएगा, बिकॉज वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, कम. तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपराइजेशन. ठीक है ना बेटा. अगर मैंने इस पे भी ढक्कन लगा दिया, सपोज बेटा मैंने पानी इधर, तो ये पानी का बॉटल है, मैंने अगर ऐसा ही रखा है इसमें, तो इवापोरेशन होगा कि नहीं होगा, बोलो. अपने को दिखेगा नहीं, इवापोरेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, तो इवापोरेट. लेकिन अगर मैंने ऊपर भी ढक्कन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, इवापोरेशन होगा. हाँ हाँ, इतना जगह है ना यहाँ पे इवापोरेशन. फिर बाद में क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के लिए उसको जगह है नहीं, तो वापस क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन. लेकिन वो कंडेंसेशन कब होगा, पहले इतना ऊपर का पूरा भरना चाहिए. ठीक है ना. देख अभी मैंने ऊपर ढक्कन लगा दिया और अब ये पूरा धीरे धीरे क्या होगा, पूरा भरेगा, बाद में ही ये होगा. तो कंडेंसेशन कैसे कम होगी हम लोग देखेंगे. ठीक है, चलो. राइट, ये देख बेटा इवापोरेट भर गया पूरा. फिर बाद में पूरा जब ये भर इवापोरेशन पूरा भर गया, देखा. अब क्या होगा भाई, अब एक भी मॉलिक्यूल को ऊपर जाने को जगह नहीं है, तो बाहर से, तो इसको बाहर से यहाँ पे तो देखना, बाहर जाने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ से भी वो क्या होगा, कंडेंस होगा. क्या होगा, तो दो प्रोसेस होगा धीरे धीरे, राइट. इवापोरेशन हो गया, फिर देखिए देख अंदर जा रहा है कि नहीं, देख बेटा फिर से देख अंदर जा रहा है कि नहीं, देख. तो क्या हो रहा है बोल, कंडेंसेशन. तो ऐसा होते रहेगा, बरोबर है. देखना अंदर जा रहा है कि नहीं, देखना. एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा वक्त कि जिस रफ्तार से इवापोरेशन हो रहा है तो उसी रफ्तार से क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा. क्या होगा, कहने का मतलब है सपोज बेटा ये ऊपर वाले हिस्से में, ये ऊपर वाले हिस्से में लेटेस्ट ऐसे अपन वेग वैल्यू बोलते हैं, 100 वेपर बन गए. कितने, 100. तो 100 के बाद में क्या होगा, एक नीचे आएगा तो एक यहां से ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा और एक क्या होगा, ऊपर. मतलब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा. क्लियर है, ओके, राइट. तो उस वक्त पे जितने भी वेपर्स है, उस वक्त पे जितने भी वेपर्स हो गए, लेट अस से 100 वेपर थे, तो वेपर है, वेपर है तो गैस है. गैस क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के सरफेस पे, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. दिमाग में गया ये, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड. पानी लिया था,
ओके, ढक्कन लगा दिया, पहला ओपन रखे तो सिर्फ इवापोरेशन, लेकिन अगर ढक्कन लगा दिया तो इवापोरेशन होगा, फिर ये पूरा भर जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको बाहर जाने की जगह नहीं तो वो कंडेंस होगा। इवापोरेशन भी होते रहेगा, ऐसा होते रहेगा। एक ऐसा वक्त आएगा कि एक वेपर ऊपर जाएगा तो एक वेपर नीचे जाएगा, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और वहां पे ऊपर जितने भी वेपर्स थे, तो वेपर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके, सरफेस ऑफ लिक्विड पे, उसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही लिक्विड लिया था, मतलब सॉल्वेंट हो गया कि नहीं, पानी लिया है, राइट। तो बेटा यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा, और यहाँ पे जो प्रेशर एग्जिट होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज व्हाट, प्रेशर exerted by the gaseous state of a substance, gaseous state वाला सब्सटेंस ना, सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता था और लिक्विड भी हो सकता था। अगर मैंने यहाँ पे ये बॉटल के अंदर नेफ्थलीन बॉल ले लिया रहता, ये नेफ्थलीन क्या है, सब्लिमेटरी ना, हाँ सॉलिड है ना, उसका भी फिर ऐसा, तो वहां पे सब्लिमेशन होगा, फिर कंडेंसेशन, ठीक है ना। When it is in equilibrium, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है ना। ये टेक्स्ट यहाँ पे सब ये बताया नहीं है तुम लोग को, मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है, रुक जाओ, ये सब जान दो, आपने ये सब कर दिया था, ये सब कर दिया था, ये सब कर दिया था। अभी यहाँ पे ना बीच में राउल्स लॉ बाउल्स लॉ आएगा, वो बाद में करेंगे हम लोग बेटा, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली कहाँ पे जा रहा हूँ मैं तुमको बता देता हूँ। ये सॉलिबिलिटी अपना हो गया था, ये बाद में करेंगे। आज मैं डायरेक्टली ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आया, और मैं सबसे पहला कौन सा करने वाला, वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तभी आप इधर पे आ जाओ, आपको नोट्स दिया दिख रहा है, नोट्स में आपको ना ऐसा हेडिंग दिखाई देगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिखाई दे रहा है ना। उसके नीचे एक हेडिंग है, वो बाद में देखो, उसके नीचे एक हेडिंग है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मिली क्या। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेटा क्या है, बोलो बेटा। ओके, पहला ये दिख रहा है वेपर प्रेशर, वो प्रॉपर्टी क्या है वो बाद में बताऊंगा। वेपर प्रेशर का एक हेडिंग आया रहेगा बेटा, देखा है, देखा रहे। लिक्विड कितने टाइप के होते हैं, बोलो बेटा, दो टाइप के होते हैं, अभी बताया कि नहीं, बोलो। डायरेक्ट आप यहाँ पे आ गए हैं, दिखाई दिया क्या, ये देखो मेरे हैंड रिटन नोट्स में है, ठीक है ना। मोस्ट वोलेटाइल, स्लाइटली वोलेटाइल, फिर अभी मैंने देखिए वेपर प्रेशर आपको बता दिया, क्या बता दिया, ठीक है। वेपर प्रेशर सबसे डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड और देखो मैंने बोला था ना, सॉलिड वर्ड क्यों मैंने डाला बोल, अगर नेप्थलीन लिया रहता तो सॉलिड का वेपर बनता था, पानी लिया तो सिर्फ किसका बनेगा, लिक्विड का बनेगा, राइट। अब बेटा ये किस पे डिपेंड करता है वो देखिए, ओके, विद सॉलिड और लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, काइप को, ये रितिका बेबी काइप को, ऐसा थोड़ा, हाँ बस बस, काइप को टेम्परेचर, क्यों बेटा, अगर तू गर्म टेम्परेचर बढ़ाती तो वेपर फटाफट बन जाता ना बेटा, हाँ इसलिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अरे तू गर्म गर्म करेगी तो जल्दी से वेपर बनेगा कि नहीं, हाँ कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन व्हाट, वोलेटिलिटी। अब ये वोलेटिलिटी जो इजिली वोलेटाइल रहेगा वो आसानी से वेपर प्रेशर होगा ना, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और एक लिक्विड है जिसका वोलेटिलिटी कम है तो कम वेपर बनाएगा, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, right ना। tendency of a liquid to escape in water in from water into vapor or solid into vapor is known as what, volatility। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएगी तो जल्दी से वेपर बनेगा कि नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। तो आप बोलोगे तो ये कहाँ दिया है, तो देखो ना, दिया है ना यहाँ पे सब अच्छे से, ठीक है ना। ये मैंने वेपर प्रेशर आपको बता दिया, क्या बता दिया, वेपर प्रेशर। अब ये सब मत देखो, ये सब मिक्सिंग मिक्सिंग ये सब अभी मत देखो डायरेक्टली, ये सब अभी इसके स्किप स्किप, हाँ स्किप, डायरेक्टली मैं तुमको कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, हाँ बस वेपर प्रेशर ये सब बाद में करेंगे पकड़, ये सब जाने दो, ये सब जाने दो। हम्म, अब मैं इधर पे आ रहा हूँ, हाँ अभी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था वो मैं बता देता हूँ, चला जाओ इधर पे बेबी, वो मन यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे समझो, आज खाली समझो अच्छे से। अभी बेटा मैंने क्या दिया था बेटा, ये देख, एक सिर्फ क्या लिया है, पानी, उसके अंदर मैंने क्या डाला है, मैं तुमको बता देता हूँ, ऐसे नहीं, मैं देखो एकदम मेरे एग्जाम्पल, हाँ चलो, हाँ चलेगा बेटा, चलो। सॉल्वेंट था, अब ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है, देख इसके अंदर डाल दिया, तो अभी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, एक काम करता है ये ले, बस वो सब जान दो, वो सब मत देखो, वो मत देखो, ये देख लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था वो मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले देख। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिया था, बोलो बेटा, पानी लिया था, क्या लिया था, पानी, बराबर है, ओके। तो और उसके ऊपर मैंने ढक्कन तो लगा ही दिया, ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है। अब लेट अस से जब ये खाली पानी था, प्योर सॉल्वेंट, क्या था बोलो बेटा, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए अभी ये वेपर्स बनाएगा कि नहीं, बोलो,
सपोज यहाँ पे कितने वेपर्स आपको नजर आ रहे हैं, 5, ऐसे मान लो वेग वैल्यू दिया तो ये तेरा क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, तो इसको P0 बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, बराबर है कि नहीं, प्योर सॉल्वेंट, हाँ प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड भी बोल सकते हैं। 5 वेपर बना। अब बेटा मैंने क्या किया, इसके अंदर है ना ये ढक्कन था, ये देख ये कंटेनर है बेबी, इसके अंदर मैंने क्या डाला, शक्कर डाली, क्या डाली, शुगर। शुगर नाइदर एसोसिएट होता है नॉट डिसोसिएट होता है, मतलब शुगर अंदर डालेगा तो शुगर ही रहता है। याद रखना मैं क्या डाल रहा हूँ पता है क्या, एक ऐसा सब्सटेंस डाल रहा हूँ जो ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव क्या, तो तुम्हें पता। अब बेटा मैंने क्या किया पता है क्या, पहले कॉलिगेटिव वर्ड पूरा दिमाग में एकदम अच्छे से जाएगा, ये समझ में आएगा ये। और अब मैंने अंदर शक्कर डाली, क्या डाली, शक्कर, शुगर, मतलब एक क्या डाला मैंने, सल्यूट डाला। समझ में आया कि नहीं, क्या डाला। अभी मैं ये सल्यूट अंदर डालूंगा। अच्छा अभी तुमको पता है क्या, यहाँ पे सरफेस पे, इसमें सिर्फ सरफेस पे कौन था, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स थे कि नहीं, बोल बेटा, वही ऊपर जा रहे हैं ना बेटा। अब बेटा यहाँ पे सरफेस पे कौन कौन होगा, ये देख पानी तो है ही ना, अब शक्कर के मॉलिक्यूल्स भी आएंगे कि नहीं, बोलो बेटा, मैंने अंदर शक्कर डाल दी है ना। हेलो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ पे सरफेस पे अवेलेबल क्या थे, सॉल्वेंट के ज्यादा, यहाँ पे अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पानी के अवेलेबल क्या है, ज्यादा या कम हो गए, देख के बोलो ना, कम हुआ कि नहीं बोलना, अरे ऊपर शक्कर था कम है। तो यहाँ पे अभी वेपर्स मेरा देख बेटा, लेटर से अभी यहाँ पे मेरे कितने वेपर्स बाहर आ पाएंगे, लेटर से कितने आए, सिर्फ ओनली 3 ही वेपर आए, कितने वेपर आए। लेकिन बेटा जब मैं शुगर को ये सॉल्वेंट में डालता तो ये क्या बन गया मेरा, सॉल्वेंट रहेगा या सोल्यूशन बन जाएगा, ओ माय गॉड सोल्यूशन बन गया। तो अब ये जो वेपर प्रेशर यहाँ पे होगा वो किसका होगा, ये वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर सिर्फ किसका था, सॉल्वेंट का था। यहाँ पे अभी ये जो वेपर्स कम बने, क्यों कम बने, क्योंकि सरफेस पे कौन आ गया, अबे शुगर मॉलिक्यूल्स आ गया ना, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आ गया कि नहीं। हाँ तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया, ये दिमाग में गया कॉन्सेप्ट, कॉमन सेंस है ना, सादा पानी लिया है तो उसके वेपर आसानी से, अंदर शक्कर डाल दिया तो शक्कर के पार्टिकल उसको पानी के ऊपर को आने को रोकेंगे कि नहीं। पहले में मैंने सिर्फ कितना शक्कर डाला था, सिर्फ लेटर से 5 ग्राम डाला, ठीक है। अब मेरे को बताइए वेपर प्रेशर बढ़ा या कम हो गया। अच्छा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे पूरे चैप्टर में, PS लिखेंगे। ये क्या था तुम्हारा, बोलो P0, ये क्या था PS। तो मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ा या, यहाँ पे कितने वेपर्स थे देखना, 5, यहाँ पे कितने हैं, तो बढ़ा के कम हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ क्या हुआ बोलो बेटा, वेपर प्रेशर, कितना कम हुआ बोलो बेटा, कितना कम हुआ, यहाँ पे कितने वेपर्स थे बोल बेटा, 5, यहाँ पे कितने हैं, 3, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, P0 माइनस PS। अब सुनो ऋषिता बेटा, अभी मैंने क्या किया, वापस ये कंटेनर लिया है, तो इस पे ढक्कन लगा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे कितने शक्कर के मॉलिक्यूल्स डाले पता है क्या, लेटर से 10 ग्राम डाला, कितना डाला, 10 ग्राम, तो क्या होगा थोड़ा सोच के बताओ, 10 ग्राम मैंने डाला है, कितना, तो मैं सल्यूट पार्टिकल बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं, पहले मैं सिर्फ 5 ग्राम डाला था, अब कितना डाला। तो अब बेटा मुझे आप बताओ यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम हो जाएगा। अभी मॉलिक्यूल्स इसके बहुत ज्यादा दिखा जाएंगे ना सरफेस पे, तो यहाँ पे जो 3 वेपर बन रहे थे, अब मेरे वेपर लेटर से कितने बन रहे, सिर्फ 2 ही बन रहे। तो इससे क्या सीखने मिला, अगर कोई सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर होगा वो प्योर होगा, उसके अंदर तूने 5 ग्राम डाला तो वेपर प्रेशर कम, 10 ग्राम डाला तो और कम। मतलब हम लोग क्या डाल रहे हैं, सल्यूट डालने से सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी, मतलब पूरे सोल्यूशन का प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, किस पे, उसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, समझ में आया।
So property which depends upon the number of solute particle is called as Pauli property. और मैंने डाला तो और कम होगा कि नहीं? प्रेशर कम हो गया बेटा, पी कितना कम हुआ? P0 माइनस PS। अब बेटा एक टर्म आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या टर्म आएगा? रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? मैं किसी से इसको कंपेयर करूंगा, किसी से कंपेयर करूंगा। मेरा ओरिजिनल वेपर प्रेशर, यहाँ पे ओरिजिनल वेपर प्रेशर कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे? अच्छा, जो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूं क्या? ले, ओरिजिनल मेरे कितने दिख रहे थे? 5। यहाँ पे मेरे को कितना मिल रहा था? PS 3। यहाँ पे अभी मेरे को PS कितना मिल रहा है? बोलो बेटा। तो हम लोग बेटा जो भी चीज कम होती है वो किससे कंपेयर करते हैं? ओरिजिनल मेरे पास कितना था उससे ना। तो आई एम रिलेटिंग विथ माई ओरिजिनल आई वॉज हैविंग हाउ मच? नाउ हाउ मच आई एम हैविंग बेटा हियर? तो अच्छा, अभी रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग, लोअरिंग तो क्या होगा? ये होगा ना बेटा, P0 माइनस PS। ये दिख रहा है कि नहीं? तो रिलेटिव अगर मैंने वर्ड डाला, क्या डाला वर्ड? लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर PVP लिखू, चलेगा ना? इस क्या आएगा फॉर्मूला? बोल, कितना कम हुआ? P0 माइनस PS। किससे कंपेयर किया? ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था मेरे पास? समझ में आया? तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बेटा ये पेज दे तो तेरा, एक मिनट, नोट्स नोट्स। बेटा यहाँ पे देखो, ये ब्लैंक पेज है लास्ट में। अगर चाहिए तो आप ये बना दो वहां पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये फोटो भेज दो, आप कॉपी कर लोगे? हाँ फोटो भेज देता, चलो बेटा टाइम बच जाएगा। मैं ही भेज देता हूँ, याद से कॉपी करना लेकिन। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये? कॉलिगेटिव। अभी समझा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो कोई भी आपको बोलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, बोलो। इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसी तरह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो गया, वो भी समझ में आ गया ना? ओके। तो अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ पर है? देख बेबी, मैंने भेज दिया ग्रुप में, दे दिया, टेंशन मत ले। हाँ तुम कर ले। अगर आप देखोगे ना, ये लोअरिंग वेपर प्रेशर कहाँ पे डाला था वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि आज मुझे नहीं, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपको कराना है। वेपर प्रेशर हो गया बेटा, ये हो गया। हाँ अभी चलो ये सब जान लो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहाँ पे आएगा मैं बता देता। यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि नहीं? ये सब जान दो बेटा, मैं तुमको यहाँ से अपने टेक्स्ट बुक में बता देता। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बोलो बेटा? पेज नंबर टेक्स्ट बुक में है 33। 33 दिखा क्या? अरे बोलो ना। वहां पे आपको देखो ये वो मैंने डेफिनेशन तो दे दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन व्हाट? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नॉट ऑन देयर नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, कितना क्या डाला उन्हें, कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल डाला उस पर डिपेंड करेगा। और हम लोग को कितनी पढ़ने की है बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? पहला वाला मैंने बता दिया, वेपर प्रेशर लोअरिंग। अरे बोलो ना। फिर बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब मैं बताऊंगा। पहला वेपर प्रेशर, खाली इतना सब वर्ड समझ में आ गया क्या? बोले बेबी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझा ना तुझे? ये मैं सब बताऊंगा, वो सब उसका कोई लेना है। अभी वेपर प्रेशर हम लोग क्या करेंगे बेटा? देखो यहाँ पर लोअरिंग, ठीक है। अभी बेटा ये पूरा वेपर प्रेशर का एक्सपेरिमेंट मैंने पूरा ये बता दिया है तुमको। ये था ना बेटा, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे आप पढ़ोगे ना बेटा, वही सब लिखा है बेटा, समझा ना? P0 लिखा है मतलब क्या है? प्योर। और यहाँ पे वो लोग ने 1 लिखा है, मैंने PS करके दे दिया, तो वो आपको समझेगा। PS मतलब सोल्यूशन का, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का PS इज व्हाट अबाउट द सोल्यूशन। और ये लोअरिंग क्या हुआ था बोलो बेटा? P0 माइनस PS मिला था कि नहीं, बोलो? ओके, बाय द वेपर प्रेशर इज लोअर। वो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया कि नहीं, बोलो? वो कह रहे सल्यूट पार्टिकल आ जाएगा कि नहीं, शक्कर के पार्टिकल वहां पे आ जाएंगे पानी के बीच में, तो उसका कम हो जाएगा कि नहीं? देखना, एज अ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। एज अ रिजल्ट कैन यू सी द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन वेपराइज एट अ, एंड दिस रिजल्ट इन व्हाट? लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर। इतना समझा क्या? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैं तुमको बाद में बताऊंगा। चलो बेटा, ठीक है ना, वो सब अभी जान दो। अब मैं आपको है ना बेटा ये बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज हम लोग बेटा है ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ना डेरिवेशन भी अपने को करने का है बेटा। ठीक है ना बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो सब बाद में हम लोग करेंगे बेटा। अच्छा अभी बेटा मेरे को बताओ, ये हम लोग ने आज जो लिखा था दिखाई दे रहा है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में यहाँ पे लिखूं फिर से, ये देख, रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, वीपी लिखा है, चलेगा ना बेटा? क्या था फॉर्मूला बोलो बेटा? पी जीरो, ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी, जहाँ पे पी एस अपॉन पी नॉट, बराबर है कि नहीं? ये पी जीरो माइनस पी एस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं? बोलो बेटा, डेल्टा पी चेंज इन अपॉन पी जीरो। समझा क्या? ये क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिमाग में गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से दिमाग में गया? क्लियर है? सॉल्यूट पार्टिकल डालेंगे तो ये चेंज होगा। ठीक है। अब बेटा हम लोग को क्या करना है, ये डेरिवेशन है बेटा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, अभी आपको याद रखना है फिलहाल कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिख रहा है बेटा, इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है बोलो बेटा? मतलब अगर मुझे ये लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? पी जीरो माइनस पी एस अपॉन पी जीरो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं बोल बेटा? डेल्टा पी बाय पी जीरो इज इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये दिमाग में रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हेलो, क्यों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोला? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। सॉल्यूट वर्ड क्यों आया वो समझा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्यूट पे। ये आइडियल आइडियल जाने दो, अभी आ जाओ डेरिवेशन करते पहला। अभी इधर पे आ जाओ, ये वाला डेरिवेशन पढ़ो बेटा। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ। ओके, देखो बेटा आप टेक्स्ट बुक में देखो कह रहे तो वो पूरे चैप्टर में वो लोग ने क्या किया है पता है क्या? सल्यूट के लिए क्या वर्ड, सल्यूट के लिए वो लोग ने क्या डाला है पता है क्या? सल्यूट के लिए वो लोग ने टू वर्ड, क्या सिंबल यूज किया है? सबस्क्रिप्ट टू। और सॉल्वेंट के लिए वो लोग ने क्या यूज किया है? वन यूज किया है। क्या यूज किया है? लेकिन मैंने है ना बच्चों को ये कंफ्यूजन ना हो तो मैंने सल्यूट की जगह पे सल्यूट ही लिखा है, सॉल्वेंट की जगह पे क्या लिखा है? सॉल्वेंट ही, तो आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं। चलो ये डेरिवेशन देखो मेरे नोट्स में। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये लाइट में दिख रहा है तो इसको डार्क कर दो। वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बेबी तू जो ये फोन में आई है जो ने नोट्स में आई ये ड्राफ्ट वापिस। हाँ, इसको बोल। डब्ल्यू सल्यूट का मतलब क्या होगा बोल? गिवन मास ऑफ सल्यूट, ये पढ़ा था ना लास्ट क्लास में भी। डब्ल्यू सॉल्वेंट मींस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, एम सल्यूट मतलब मोलार मास ऑफ सल्यूट। एम सॉल्वेंट मींस मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ए सॉल्वेंट, हाँ ये एरर है बेटा, प्लीज बेटा, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, प्लीज मेक दिस करेक्शन। हाँ करते हैं, हाँ वो नहीं है, और रोहेल भी नहीं आया है, परी भी नहीं आई है, और वो दो जन गई। चलो बेटा आगे बढ़े। ओके, एन सल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये पढ़ाया था कि नहीं लास्ट क्लास में? इसलिए मैंने वो सब पढ़ाया था तुमको, मैंने बोला ना आगे सब जगह पे आएगा ये। एन सॉल्वेंट मतलब
P0 ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। PS मतलब वेपर प्रेशर ऑफ। अब बेटा हमको ये पता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे बेबी, ये देखना अभी बताया कि नहीं हम लोग ने। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज P0 माइनस PS व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्यों सॉल्यूट बे? बिकॉज इट इज अ बेबी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डिपेंड अपॉन व्हाट? अब तुम लोग मेरे को बताओ, तुम लोग को पता है क्या करेंगे अभी हम लोग यहाँ पर? बोलो। ए, लो रिलेटिव लोअरिंग का क्या फॉर्मूला था? आज पढ़ा था ना अभी। P0 माइनस PS अपॉन व्हाट? P0 इजिकल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बरोबर है? ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता था? नंबर ऑफ मोल। अरे पढ़ के आओ। अरे एक्स सॉल्यूट इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सुन ले बेटा, अपॉन नंबर, तूने वीडियो भी नहीं देखा मेरे को ऐसा लग रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ये समझा ये कहां से आया? ये इसके जगह पे ये कहां से आया बोलो? हम लोग बेटा ये चैप्टर में ना वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ए भाई, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब मेरा सॉल्यूट 1 ग्राम है, लेटेस्ट है, इसे मैं बता रहा हूँ, और मेरा सॉल्वेंट है ना 1000 ml है। तो बेटा ये क्या है बोलो? हाथी है कि नहीं बोलो? एलिफेंट। और ये क्या है? तुम्हारी चींटी। तो मैं हाथी के सामने चींटी को क्या कर सकता हूँ? नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं? लेकिन जब दोनों साथ में होने चाहिए, अकेले को हम लोग कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तभी आप फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मैं सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर दूंगा कि नहीं? क्योंकि इट इज वेरी 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 स्मॉल। तो अभी मैं क्या करूंगा? एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बोलो? एन सॉल्वेंट। समझा क्या? बहुत इजी है बेटा। देख बेटा, आज हम लोगों ने starting में क्या लिया? ये लिया सोल्यूशन, इसका प्रेशर होता था वेपर प्रेशर। जब सॉल्यूट पार्टिकल डाला तो क्या हो जाएगा? वो प्रेशर कम हो जाएगा। वो हो गया रिलेट, हो गया सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर मैंने उसको ओरिजिनल से कंपेयर किया तो क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, वो रिलेटिव वो वेपर प्रेशर किस, अगर मैं और डालता तो और कम होता, तो इट डिपेंड्स अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना बेटा। बस वो डालना है और कुछ नहीं किया है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन में ये क्या हो जाएगा बोला ना मैंने? ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? एन सॉल्वेंट हो जाएगा कि नहीं बोल? सचिन बेटा आ रहा है ना? तो यहाँ पे अभी तू क्या करेगी बोल? इसके जगह पे क्या डालेगी पूरे की जगह पे? वेरी गुड, देखिए एन सॉल्वेंट। हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में एन सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो ए सॉल्यूट लिखा है तो ऊपर क्या होगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ, नीचे कौन है? सॉल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना समझ में आता है? अबे मैथ्स आता है बेसिक। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा कि नहीं बोलो? राइट। हो गया डेरिवेशन। अपने को क्या पूछा था क्वेश्चन में? मोलार मास ऑफ सॉल्यूट और रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर का रिलेशन बताओ। इजी है डेरिवेशन, 2 मार्क के लिए आएगा ये डेरिवेशन। कुछ दम था। हम ओरली भी ऐसे कर सकते हैं, पहला वो अभी एग्जांपल दिया ना उससे भी आ जाएगा। खाली यहाँ पे की स्टेप क्या था? फॉर वेरी डाइल्यूट। क्लियर है? एग्री करते हो बच्चे लोग? बस अभी इस पे क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही इजी है। ठीक है? अभी न्यूमेरिकल्स करते समय आपको खाली क्या याद रखना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा बोलो? ओके। ए, पानी का वेपर, पानी जब बॉइल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कितना लेते हैं? 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार या 760 mm या 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्लियर है? चलो अब बेटा पहला चले। चलो बेटा, आजा साची बेटा, आदि जा। अच्छा एक एक ना बेटा, सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैंने ये पूरे चैप्टर में आपको क्या बोला था? ये लोग ने पूरे चैप्टर में वर्ड क्या यूज किया है? ऊपर जीरो मतलब ये किसका है? सॉल्वेंट का। और ऊपर जीरो वीरो कुछ नहीं है तो वो किसका है बोलो बेटा? सोल्यूशन का। मैंने क्या बोला था? पूरे चैप्टर में लोग ने W2 लिखा है। W2 मतलब वो लोग ने क्या लिया है? सॉल्यूट। समझा? और 1 रहेगा वो तेरा क्या है? सॉल्वेंट है। लेकिन मैंने आपको 1 1 2 का मैंने चक्कर ही निकाल दिया ना।
आपने क्या लिख दिया, सल्यूट सॉल्वेंट लिख दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व ना, बच्चों को इजी होता है, वरना वो ना गड़बड़ कर दिया तूने तो गई। ठीक है, चल। हाँ हाँ हाँ, सो सॉरी, हाँ सो सॉरी। हाँ बोलो। चाहिए तो वहां पे लिख दो पूरे चैप्टर में, टू मतलब सल्यूट, वन मतलब सॉल्वेंट। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट को हम लोग क्या लेंगे बेटा, सॉल्वेंट और तो हम लोग सल्यूट, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो सल्यूट तेरा क्या है, टू, सॉल्वेंट क्या है, वन। चलो, ठंडी लग रही है बेटा, चल आगे बढ़े। हाँ सो सॉरी, हाँ बेटा चल बोल, क्या लिखा है यहाँ पे, 394 ग्राम क्या लिखा है, सल्यूट। अच्छा, फिर ये 622 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर। तो तेरे को ये गिवन मास ऑफ सल्यूट, तेरे को क्या क्या दे दिया वो लोग ने, डब्ल्यू सल्यूट दे दिया कि नहीं बोलो, ये तेरा, ये तेरा क्या है बोलो बेटा, डब्ल्यू सल्यूट। ये तेरा क्या है बोल बेटा, डब्ल्यू सॉल्वेंट, बराबर है। अब क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाज दिस मच, बराबर है। अब तेरे को क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज ऑल्सो दिस मच। कभी भी याद रखना, एक कॉमन सेंस बताओ, तुमको कंफ्यूजन होगा ना सर मैं किसको पी जीरो लू किसको पी एस, कभी भी सॉल्व पी जीरो कभी भी ज्यादा होगा, याद रखना। पी जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्योंकि स्टार्टिंग, हाँ नहीं होना, स्टार्टिंग में कॉमन सेंस, खाली खाली पहले मान लिया था, पहले 5 पेपर था ना, बाद में डालने से वो कम कम होते गया कि नहीं, तो पी जीरो विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन, यस, समझ में आ रहा है, इजी है ना बेटा, क्या है तो अपने को ये भाई बड़ा वैल्यू कौन सा है बोल बे, साची कौन सा है, हाँ तो ये अपना पी जीरो हो जाएगा, छोटा वैल्यू कौन सा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा। और अभी आपने को ढूंढने को क्या बोला है, बोलो नाम, वेरी गुड, मोलार मास ऑफ सल्यूट, मतलब तेरे को क्या ढूंढने का है, एम सॉल्यूट। तो तू बोलेगी सर हमको सब कुछ पता, हमको एम सॉल्वेंट तो दिया ही नहीं है, सॉल्वेंट क्या दिया है, वाटर, ये वाटर का मोलार मास में ढूंढ सकता हो कि नहीं बोलो बेटा, H2O होता है ना भाई, H2 का कितना होगा, 18, बस सब्स्टिट्यूट करना है चिंदी सा में, मतलब कहने का मतलब मैं क्या है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये आपको कुछ ऐसा इसमें से मैंने जो लिखा वो कॉपी करना है क्या किसी को, नहीं ना, पक्का ना, ऋषिता बेटा करूँ आगे जाओ, ये कॉपी करना है तो बोलो। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे लोग सुनो, कितने टर्म है यहाँ पर, ये और ये तो दोनों सेम ही है ना बेटा, अरे ये नहीं कहा गया अपना, अरे तू लल्ला, ठीक है, ये भाई, हाँ वो डेरिवेशन, हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, डेरिवेशन है ना अपने पास रेडी, ये देख, कहने का मतलब क्या, कितने टर्म है यहाँ पर, 1 2 3 4, 5 और 6, आप बोलोगे सर ये, अरे ये और ये सेम ही है ना, 6 में से बेटा वो लोग आपको कितनी चीजें दे देंगे, 5, छठी चीज आपको ढूंढने बोलेंगे। हमको यहाँ पे क्या दे दिया था, आपने देखा बेटा ये सब दे दिया था, ये भी अपने पी जीरो दे दो, ये नहीं लेने का यहाँ पे जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अभी मेरे को खाली क्या बोला था ढूंढने के लिए, वो लोग ने बोलो बेटा ये ढूंढने को बोला था। अच्छा आपको ये नहीं दिया था तो सॉल्वेंट का नाम दिया, नाम से मैं ढूंढ सकता हूँ कि नहीं बोल, इतना इजी समय, समझा बच्चा, कर पाएंगे, बोलो, वो भी खुद से करना है, मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, समझा क्या, देख बेटा वो लोग ने डायरेक्ट ये कर दिया है, वो लोग ने कैसा किया है, वाहियात तरीके से किया, ठीक है ना, लेकिन हाँ बराबर किया, देख रहा देखा ना, ये अपने को M2 बोला था ढूंढने के लिए, तू मैंने क्या बोला पूरे चैप्टर में, टू क्या है, सल्यूट, तो कंफ्यूजन मत होना। अभी आपका मर्जी है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको 1 2 में कंफर्टेबल है तो, लेकिन इसमें आपको देखो ना बेटा, आपको तुरंत पता चल जाएगा, आर यू गेटिंग इट, आप बोलोगे सर वन डब्ल्यू, तुमको तुम्हारा मर्जी, मैंने बच्चों को इजी, क्योंकि इससे पता चल जाता है ना, वन कौन है टू कौन है। नेक्स्ट चला जा, तनीषा बेन अभी जाओ। The vapor pressure of a pure benzene that must 70 gram mole हम्म at a certain temperature is 640 mmHg. हम्म A non-volatile solute of mass 2.315 gram is added to 49 gram of benzene. The vapor pressure of the solution is 600 mmHg. What is the molar mass of solute? वापिस वही पूछा है मोलार मास, अभी अभी मैंने इसमें किसको किस में डाला,
अच्छा, अभी पहला तेरे को प्रेशर का दो वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, ये दे रहा क्या है, कौन बड़ा है। तो मतलब अपना देख, फॉर्मूला अपना क्या था, P0 माइनस पी एस अपॉन P0, बरोबर है कि नहीं। फिर क्या था बोलो, W सोल्यूट अपॉन M सोल्यूट इंटू M सॉल्वेंट अपॉन W सॉल्वेंट। ये कितना इजी हो जाता है बेटा, देखो ना। तो अपना ये देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दे दिया, जो बड़ा वाला मतलब वो तेरा क्या है बेटा। और देख ना इसके, देख नॉन सोल्यूट को किसके अंदर डाला हम लोग ने, बेंजीन के अंदर। तो अभी अपने को बड़ा वाला कौन है, 640। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा बोलो बेटा, छोटा वाला कौन है ये, हाँ मतलब ये तेरा P0 हो गया ना, ये तेरा क्या हो गया, PS, बराबर है ना, अपॉन रेट ऑफ सल्यूट दिया है ना बेटा। देखना सल्यूट कितना मैंने लिया बोल, 2.31। ये मेरे को पता नहीं। रेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, कितना बेंजीन में डाला मैंने, 49। ये लोग ने देखने अपना काम आसान भी कर दिया। मोलार मास देखना बेंजीन का दिया है कि नहीं, सॉल्वेंट था ना, मोलार मास दे दिया है। सपोज अगर बेटा नहीं भी दिया होता तो क्या करते हैं, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है बोल, 6 तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है ना, तो 6 × 12 होगा ना, और 6 हाइड्रोजन का आ जाएगा। बोलो कुछ दम है क्या सब में, कितना इजी सब है, कुछ भी दम है बोलो ना। इजी, क्लियर कर पाओगे पक्का। ठीक है, ओके। अब बेटा हम लोग जाते हैं एक नया प्रॉपर्टी पे, हम लोग दो नई प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। चल रितिका बे, अभी जाओ। मैंने एक गिलास पानी लिया है, है, पानी लिया है, खाली पानी है भाई, सॉल्वेंट लिया है, वक्त तक आया है सॉल्वेंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट बता। हाँ, 100 डिग्री। अच्छा, हम लोग है ना क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऐसा टी टेम्परेचर लिखेंगे, बी लिखेंगे। और प्योर है ना, ये अपना प्योर था क्या नहीं बोल बेबी, प्योर। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 0। अब बेटा अंदर सुनो, मैं ऐसी चीज डाल रहा हूं, अभी तक हम लोग क्या डाल रहे हैं, एक ऐसा सोल्यूट डालेंगे जो अंदर डालने के बाद ना तो क्या होना चाहिए, डिसोसिएट, और ना क्या होना चाहिए, एसोसिएट, बरोबर है। अब मैंने अंदर क्या डाला मालूम है क्या, शक्कर डाला। क्या डाला, शुगर। शुगर, ग्लूकोज और यूरिया, ये तीन ही आएगी, शुगर ग्लूकोज एंड यूरिया। ओके, शुगर को हम लोग केन शुगर भी बोलते हैं, सुक्रोज भी बोलते हैं। अंदर मैंने क्या डाला बोलो, 5 ग्राम शुगर डाला। क्या डाला, तो अब ये सोल्यूशन हो गया कि नहीं बोलो। अब बोलो ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम होएगा। चल मैं तेरे को हिंट भी देता, यहाँ पे पहले सिर्फ कौन थे, पानी के मॉलिक्यूल थे, तो इनको डायरेक्टली जाने के लिए रास्ता क्या था, खुला खुला था। अब यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन रास्ते में और कौन आएगा, तूने शक्कर डाली कि नहीं, तो शक्कर के पार्टिकल भी है भाई। तो इसको बाहर जाने के लिए, पानी के मॉलिक्यूल को बाहर जाने के लिए रास्ता क्लियर है क्या, कौन नड़ेगा उसको। तो मतलब तुझे क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना, ताकि वो शायद बाहर जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट तेरा बढ़ेगा कि कम होगा। ऐसे में एक वेग वैल्यू दे रहा तुम लोग को। तो अभी इसका बॉइलिंग पॉइंट लेटेस्ट से कितना हो गया, 110 डिग्री। कितना हो गया, तो तूने क्या सीखा कि तूने अगर शक्कर डाला तो सल्यूट पार्टिकल डालते तो बॉइलिंग पॉइंट पानी का क्या होता है, बढ़ता है। अब बेटा मैंने अंदर 10 ग्राम शुगर डाला। कितना डाला, तो अभी बोल बोल रितिका, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, दिमाग लगा ना ईडी। हाँ, तो जूता फेंक के मारेगा। अभी ईडी 5 ग्राम डालने पे बढ़ा, तो 10 ग्राम डालने पे और बढ़ेगा। सो रही है क्या, डर गई। और बढ़ेगा कि नहीं बोलो ना, 120 डिग्री। अभी तू मेरे को बता, और मैं डालूंगा तो और बढ़ेगा। क्या डालने पे प्रॉपर्टी बढ़, क्या डाल रहे हैं हम लोग,
सल्यूट डालने पे प्रॉपर्टी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कॉलीगेटिव। बॉइलिंग पॉइंट कॉलीगेटिव नहीं है। अब बेटा सुना, ए बेटा यहाँ पे देख, सॉरी, ये बेटा ये जो मैंने डाला ना, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टी बी बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, बरोबर है। ओके, क्योंकि सोल्यूशन हो गया ना बेटा, प्योर के लिए हम लोग जीरो लिखते थे, इसके लिए जीरो लिखेंगे। अब मेरे को बता, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, नया वाला बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बोलो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, अरे कितना, टीबी माइनस टी जीरो बी करोगे ना भाई। अबे इसका कितना था 110, इसका कितना है सिर्फ, तो कितना बढ़ा, बढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिवेशन। तो क्या हो गया बोलो बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइल, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। खाली बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, यार सुनो, क्योंकि मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट, मैं सॉल्यूट पार्टिकल डालते जाऊंगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते बढ़ते जाएगा। दिमाग में गया ये, क्लियर है ऋषिता, समझ में आ रहा है, कितना इजी है, ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अरे यार जिंदगी दी है, क्या है, पानी लिया, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, सॉरी शक्कर डाला तो उसके सरफेस पे शक्कर भी आएगा, तो और बॉयल, तो उसमें मुझे और गर्म करना पड़ेगा उसको बॉईल कर, ठीक है, और डाला तो और गर्म करना पड़ेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया, ठीक है, अच्छे से समझा बेटा। अब बेटा मैं आ गया डायरेक्ट तुम्हारा कहां पर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप देखोगे इधर पे आपके नोट्स में, देखिए डेरिवेशन के बाद में डायरेक्टली आपको हेडिंग क्या दिखाई दे रही है, पता है, देख बॉइलिंग पॉइंट। पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विद द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है शुड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक। अरे पानी, पानी का बॉइल कब होगा, जब वो वेपर में जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग कितना बने, मतलब इसका वेपर प्रेशर बने एटमॉस्फेयर होगा तो बॉइल हो जाएगा कि नहीं, इट इज द फिक्स टेम्परेचर, मतलब इट इज द टेम्परेचर एट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन becomes equal to the vapor pressure of atmosphere। क्लियर है, ओके। अब बेटा मेरे को क्या पढ़ने का है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ये आप बोलिए थोड़ी ग्राफ क्या है बताओ ना, कुछ नहीं है सब बता के मैं, ये सब जाने दो, ये सब बात में बॉइलिंग पॉइंट किधर आ गया, आइडियल नॉन आइडियल अभी नहीं करने का मेरे को, मैं तुमको पूरा वो ग्राफ बताते। लेक्चर नंबर 5 ना, हम्म, सो सॉरी, सो सॉरी, 6 में, ओके, सो सॉरी, सो सॉरी, चलो आ जाओ, आ जाए बेबी। बॉइलिंग पॉइंट, पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विद द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद एक्सटर्नल, अरे प्रेशर बढ़ा होगा तो और गर्म करना पड़ेगा क्या। अब बेटा देखिए ग्राफ बना है, अभी है ना, ग्राफ में अभी प्रॉब्लम क्या है, देखो सुनो बेटा, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए भाई, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है अपना, 1 होता है कि नहीं बोल। अब बेटा मैंने यहाँ पे ना क्या लिया है, ये ग्राफ क्या है, सुनो बेटा, अभी मैंने ये ग्राफ का मतलब क्या है, सुन, मैंने पहला यहाँ पे मैंने क्या प्लॉट किया, वेपर प्रेशर, क्या प्लॉट किया है, वेपर। यहाँ पे मैंने ये क्या लिया था, पहले यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सॉल्वेंट लिया था, क्या लिया था, खाली पानी था कि नहीं बोलो, ए खाली पानी का भी कुछ वेपर प्रेशर होता है, उसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे वेपर प्रेशर है तो क्या लिखते हैं, प्योर के लिए क्या लिखते हैं, पी नॉट, समझ में आता है।
अब बेटा ये पानी को मुझे अगर बॉईल करना है, तो पानी को बॉईल करना है तो मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है अपना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक इसको लाना पड़ेगा कि नहीं, इसके वेपर प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं। तो देख यहाँ पे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसको गर्म करूंगा, गर्म कर 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 करके यहाँ पे जब टेम्परेचर आएगा तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर होगा वो तेरा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर। अब बेटा इसके अंदर मैं क्या डालूंगा बोल, शक्कर डालूंगा। क्या डालूंगा, मतलब सल्यूट डालूंगा ना। इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, सल्यूट ऐड करूंगा। क्या करूंगा, ऐड सल्यूट। ऐड करने पे अभी ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बनेगा कि नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, बरोबर ना। तो देखिए पहला देख यहाँ पे ये लाइन आई, वो मेरा क्या बोल बेटा, जब मैं सादा पानी लिया था तो उसका वेपर प्रेशर जो भी था लेटर से 0.5 था, तो अभी मुझे उसको गर्म कर करके कहाँ तक लाना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर तक, तब जाके वो बॉईल होगा ना। तो ये मेरा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, क्या मिलेगा, प्योर। और यहाँ पे वो मैंने क्या लिखा है, 1 एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ तक लाओगा तो ही वो गर्म होगा ना बेटा, बॉईल बनेगा ना। हाँ, अब मैंने इसके अंदर सल्यूट डाला ऋषिता, इसके अंदर अभी मैंने सल्यूट डाला, तो अब ये पानी पानी रहेगा या शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, अरे शक्कर शुगर डालने पे वेपर प्रेशर क्या होता था, तभी पढ़ा था ना, लोअरिंग, लोअर हो जाएगा। तो अगर मैंने अंदर शक्कर डाला तो अभी प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर। देख तो अभी नीचे आया कि नहीं, अबे बेबी ये जो नीचे आया वो क्या है तेरा, अभी ये क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया ना। और इसका करस्पॉन्डिंग ये जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, अभी मैं इसको P0 लिखूंगा या PS। अब समझा क्या, ये रीतिका देख ये अच्छे से समझा क्या। अरे पानी का तो वेपर प्रेशर ज्यादा था, अंदर शक्कर डालने पे वो क्या हो जाएगा, कम हो गया। सपोज ये 0.5 था, अब ये 0.2 हो गया। अब मेरे को इसको कहाँ तक लेके जाने का है, 1 एटमॉस्फेयर तक, तो मुझे इसको गर्म करना पड़ेगा। इस यार पापा ये 0.5 से 1 तक ही गर्म करना पड़ा, अभी इसको 0.2 से, तो तेरे को ज्यादा हीट देना पड़ेगा कि नहीं, बोलो ना, ज्यादा हीट देना पड़ेगा। ये देख, टेंशन है, अरे जा बे, ये देख यहाँ तक गया कि नहीं। तो अभी तू मेरे को बताओ, ये देख ये अपना यहाँ पे 100 डिग्री था, और यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर आएगा वो 110 हुआ कि नहीं, बोलो। ग्राफ समझ रहा है क्या, ऐसे देखोगे डायरेक्टली नहीं समझेगा, मैं एक एक पॉइंट डाल के बता रहा, ठीक है। ये देख क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो। तो अभी एलिवेशन कितना बड़ा, कितना बड़ा भाई, सब ऐसे सपोज ये मेरा 110 डिग्री था, ये मेरा कितना था, 100 डिग्री, पानी लिया था ना अंदर से। हाँ तो ये बढ़ा ना, वो बढ़ा 10 डिग्री बढ़ा, तो कैसे बढ़ा, TB माइनस T0B करूंगा कि नहीं, उसको कहते हैं डेल्टा TB, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। सपोज बेटा मैं और 10 ग्राम डाला रहता तो ये और नीचे चला जाता कि नहीं, तो मुझे और यहाँ तक हीट करना, मतलब मेरा बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ता था कि नहीं, तो डिपेंड्स अपॉन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है, समझा ना। हाँ, तभी बेटा देखो, दिख रहा है डेल्टा TB हुआ, यस, समझ में आ रहा है कि नहीं। Thus, adding a non-volatile solute to a volatile solvent, boiling point of a solvent increases। और ये फॉर्मूला समझा क्या, दिमाग में गया क्या, बोलो। इजी था कि नहीं, बोलो बच्चे लोग। अभी बेटा आप ये ग्राफ देखो यहाँ पर, कहाँ के ग्राफ है, Where is the graph? अरे मैंने ओपन की थी ना, ये रहा। देख मैंने ग्राफ में ना अच्छे से आपको लिख के दिया है, ये P0 कैसे चाहिए तो लिख लो यहाँ पर। ये कौन है बे, पहले सिर्फ कौन था बे, सॉल्वेंट ही था। अब ये क्या था तेरा, सोल्यूशन। इसलिए देख यहाँ पे PS दिख रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे P0 दिख रहा है। वो सब टेक्स्ट बुक का ग्राफ देखोगे तो ये सब नहीं दिया है, समझेगा ही नहीं। ये तेरा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। और ये तेरा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, हाँ लिखा है बाजू में, ये देख तो लिखा है ना बेटा, ये देख ना, T0B, T0 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट BP लिख देता, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब बेटा ना MCQ में एक चीज आती है, तो बेटा कौन है, खाली बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा अभी लेकिन एक चीज याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल।
एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सॉल्यूट। 10 ग्राम डाल, 20 ग्राम डाल और डाल तो बढ़ते जाएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना बेटा? हो गया खत्म है। नहीं तो कितना इजी था बोलो। उठा दाम। तो आप बोलोगे सर ये टेक्स्ट बुक में कितना तो देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिखाई दिया। देखिए ग्राफ वो लोग ने ऐसा ही दे दिया, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। देख रहे हैं? देखिए बेबी अजो काई नहीं आई टू यहाँ, कुछ समझेगा ही नहीं। मैंने तो एक एक वर्ड समझाया। यहाँ पे देख मैंने तुमको बताया P0 था, PS था, समझ में आता है बेबी? ठीक है ना? अब आपको बेटा एग्जाम में एक डेरिवेशन पूछेगी, बहुत इजी है डेरिवेशन। ठीक है ना? वो मैं सब बताते हैं। अब इधर पे आ जा बेटा। ये ना एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है। क्या प्रूव हो चुका है एक्सपेरिमेंटली? ये ना एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका है कि डेल्टा टीवी आपको लिखनी, खाली एक ही लिखने का है बस। अरे यार जाना पाए। हाँ, बाय थर्मोडायनेमिक्स कंसिडरेशन, ये मतलब प्रूव हो चुका है, तो अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। क्या है लिखा है बोलो बेटा? ये देखिए यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आएगा, मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में दिया मेरे नोट्स में। क्या बोला है? डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन, मसूद भाई क्या दिया है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड। तो अभी बेटा सबसे पहले जब हम ये डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये एक्सपेरिमेंट ऐसा लिखने का बाजू में, बाय एक्सपेरिमेंटल स्टडी। लेकिन मैं तुमको एक रीजन भी बताऊं क्या, क्यों मोलालिटी? मोलालिटी अगर मैं डालूंगा तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आएगा। हे भाई सल्यूट बढ़ेगा तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैं आपको लॉजिकल रीजन, इसलिए बेटा मैंने आपको पता है ये चैप्टर करने से पहले मैंने मोलालिटी ये सब क्यों पढ़ाया था? मैंने बोला था ना डेरिवेशन में आएगा। बरोबर है? चलो ये डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। एम क्या होता है बेटा? मोलालिटी लिखा। अरे मैं अभी ये प्रोपोर्शनलिटी निकालते तो ऋषिता ऋषिता ने ऋतिका क्या डालेंगे? कांस्टेंट डालेंगे के। लेकिन वहां पे नीचे क्या लिखा? बी। बी क्यों डाला? ठीक है, किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट के लिए। क्या पढ़ रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? देखो बेटा मैं तुमको चाहिए तो ऐसे लिख के बता देता। देख हम लोग को एक्सपेरिमेंट से ये मिल गया है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने उसका लॉजिक भी बता दिया। ये मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा? डेल्टा। अच्छा ये हम लोग ने अभी इसको कैसा लिख दिया? KBM लिख दिया। बरोबर है? अच्छा ये मोलालिटी का फॉर्मूला क्या था बोल भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, याद आ रहा है कि नहीं? अपॉन वेट ऑफ सॉर, मोलालिटी है ना, मोलालिटी बस। हाँ बराबर ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे केजी लिख दिया। टेक्स्ट बुक में बेटा वो लोग ने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जैसा दे रहा वो करना, इजी होगा। ठीक है? ए मेरे को अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं मालूम है तो मैं क्या करेगी? झिंगा लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हे क्वेश्चन क्या था? डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास एंड एलिवेशन। हो गया कि नहीं? अरे बाबा बोलो रे, समझा क्या? अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सुनो अच्छे से, सुनने का अच्छे से। ये पूछे कि केबी, केबी क्या है? ये केबी केबी। अच्छा बेटा अगर मैं मोलालिटी कितना ले लेता? 1। मोलालिटी कितना ले लेता तो मुझे क्या मिल जाता? अपना ये फॉर्मूला ये है ना बेटा, देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू वॉट बेटा? KBM। अगर मैं मोलालिटी 1 ले लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू वॉट? अच्छा इसका नाम क्या है? ये कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट का नाम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एलिवेशन के लिए। इसको क्या कहते हैं? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन कांस्टेंट क्या बोलते हैं? हाँ, दूसरा इसका नाम होता है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या है? मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, रुक जा। एबिलोस्कोपिक। अच्छा अभी मेरे को इसको डिफाइन करने को बोलेंगे। डिफाइन, डिफाइन तो बेटा ये देख 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 देख, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। अच्छा मोलालिटी 1 कब होगी? व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आ जाओ आ जाओ, ये देखिए देखिए देखिए, पूरा ये समझा भी? देख देखिए डेरिवेशन हो गया अपना, ये पूरा देख यहाँ पे से यहाँ तक समझा गया?
अभी देखो लोग पूछेंगे केबी क्या है, केबी का अलग अलग नाम है, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। इट इज द बॉय, अच्छा इसको ऐसा क्यों लिखा, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्यों लिखा, बिकॉज अगर यहाँ पे बाजू में लिखना, हाँ हाँ यहाँ पे दिया है ना बेटा, सब दिया है सब दिया है। अरे अरे नहीं किया यहाँ पे, अच्छा सुनना बेटा, यहाँ पे अगर ऐसा है तू लिख देना डेल्टा टीबी क्या था तेरा, बोल बेटा केबीएम ना। तो अगर तेरा मोलैलिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाता, बोलो केबी। अगर मोलैलिटी तूने क्या लिया रहता 1, तो देख अभी पढ़, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट और एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द एलिवेशन ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलाल सॉल्यूशन। अब डेफिनेशन समझा क्या, बोलो। साक्षी बेटा आ रहा है पक्का, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अब तुमको है ना बेटा यूनिट भी पूछेंगे, क्या पूछेंगे, केबी का यूनिट बताओ, केबी का। तो इसका भी दो दो फॉर्मूला था, पहला अपने को क्या मिला था, बोल बेटा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट, केबी इंटू एम। देयरफॉर केबी एक तरफ मैंने ले लिया तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा टीबी बाय एम। डेल्टा टीबी किस में होता है, केल्विन में होता है। और ये तेरा मोलाल, तो क्या मोलाल है ना बेटा, मोलाल का क्या होगा बेटा, बोला केल्विन और मोल, तो केल्विन पर मोल, क्या पढ़ने का इसको, केल्विन पर मोल। लेकिन कोई बोलेगा नहीं आप सर और भी बताओ, तो बेटा केबी लिखा था, इसका क्या होता था, वेट ऑफ सल्यूट, याद आ रहा है कि नहीं, सॉरी वेट ऑफ सल्यूट नहीं लेते, पहले हम लोग डायरेक्ट वो ले लेते हैं दूसरा वाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन क्या होता था, बोलो बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मैं ना रीअरेंज करता हूँ, चल बेटा केबी को एक तरफ ले लो, तो तेरे को क्या मिलेगा बोल, ये डेल्टा टीबी ऊपर ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा कि नहीं, बोलो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन, ये केजी में होता है कि नहीं, अपॉन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बराबर है कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। चले ये इसका यूनिट क्या है बोल, केल्विन, इसका क्या है केजी, और नीचे क्या आएगा मोल, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। समझा, ये पूछेंगे सब एमसीक्यू में, ये देखो पूरा डिटेल में दे दिया है, वांदा करू न खस तुम, ये देख यूनिट क्या था, केल्विन पर मोल लाल या केल्विन पर मोल। अच्छा इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, देख केल्विन केजी पर मोल बताया कि नहीं, दोनों दोनों बताया कि नहीं, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। ओके, ये अभी आपको ये बाय हार्ट करना है, कभी कभी सब में नहीं देते, मोस्टली देते हैं बेटा। पानी का केबी कितना होता है, 0.52 केल्विन पर मोलाल, या क्या बोलने का, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल है यहाँ पे, उई माँ, केल्विन केजी पर मोल लिख लो वहां पे, बरोबर नहीं दिख रहा था, चिंदी धागे नहीं बोलो बेटा, ये आज का कुछ कॉन्सेप्ट टफ था क्या, बोलो इजी है ना, और फिर यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, परफेक्टली अंडरस्टूड। बोलो 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 बोलो, समझ में आ गया, बोलो ना। अब बेटा इसमें सब पूछेंगे, कितने टाइप के सम आएंगे वो मैं सब बता देता। अच्छा पहले उससे लोग लोग क्या, ए मस्त है, चल साक्षी आ जा बेटा, पानी लिया था, सल्यूट डालते थे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था, अब उल्टा कर, पानी फ्रीज कितने पे होता है, 0 डिग्री पे, अगर मैं अंदर सल्यूट पार्टिकल डालूंगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो गया मतलब वहां पे एलिवेशन वर्ड यूज करते थे, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था तो कम हो रहा है तो डिप्रेशन, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट वर्ड आता था, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आया, बस हो गया खत्म। अभी सब कुछ ऐसे का ऐसा ही होने वाला है, देखो अच्छे से देखो, एक बात बताओ क्या क्या चेंजेस होगी, सब कुछ ऐसा रहेगा। ये 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 बी के खाली बी जहां पे भी वहां पे खाली क्या आएगा, एफ 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 एफ, हो गया, हाँ नाम चेंज हो जाएगा,
एलिवेशन के जगह एलिवेट देख, केबी का अलग अलग नाम था, सब दे दिया मैंने, देखा एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे भी एफ आएगा ना, तो क्या क्या आएगा बोल बेटा, डिप्रेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन को, कूलिंग को बेटा कहता है क्रायोस्कोपी। अच्छा आप लोग को एक क्वेश्चन पूछना है बेटा, वेरी गुड बेटा, सो सॉरी। यहाँ पे हम लोग ने सर ये एबिलोस्कोपी क्यों लिया? दिस मेथड, okay, by which we determine the elevation of boiling point is known as ebuloscopy। केमिस्ट्री में उसको क्या कहते थे, इसलिए वो कांस्टेंट का नाम क्या दिया, एबिलोस्कोपी। अच्छा जब मैं ठंडा करता तो उसका केमिस्ट्री में दूसरा नाम क्या है, क्रायोस्कोपी। आप लोग ने पढ़ा रहेगा क्रायोस्कोपी में ठंडा करना, ओके। इसलिए उसका नाम क्या आएगा, के एफ का क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कितना इजी है बोलो बेटा, तो सब कुछ सेम हो जाएगा। यहाँ पे बेटा भी, यहाँ पे इसका डेफिनेशन में हम लोग यहाँ पे क्रायो इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आएगा बेटा। ये देखो बेटा, देख फ्रीजिंग पॉइंट पहला हम लोग ने डिफाइन कर दिया, ओके। ये फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। अभी देखिए पूरा सब कुछ सेम है, खाली तुम लोग एक चीज नोटिस करो, ये देखो ये पूरा डेरिवेशन देखो, ऐसा भी आ सकता है, इसका भी डेरिवेशन। तो क्या आएगा बोल बेटा, ये देख, बोला था ना, अरे दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव, क्यूब है डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो देख जहां पे भी बाबा बी था वहां पे मैंने क्या डाला है देखो ना, ए, नाम क्या हो जाएगा बोल बेटा, डिप्रेशन कांस्टेंट। और यूनिट तो सेम ही रहने वाला है ना, यूनिट थोड़ी चेंज होने वाला है। अरे बोलना इसी का यूनिट चेंज होगा क्या, नहीं ना, ये देखना बाकी सब सेम है। हाँ आपको खाली, अच्छा ये डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वहां पे क्या आता था, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पर आता था, यहाँ पे क्या आएगा, बाकी सब सेम, बाकी सब ठीक है, सेम है। समझ में आया क्या, कितना इजी था बोलो बेटा, कुछ था टफ, ऑनेस्टली बता। पक्का आया, ऋषिका, ऋषिता, रितिका, असुद भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट आ रहा है कि नहीं, ओए आयान, परी, रोहेल, हाँ सर। आ रहा है कि नहीं? तो देखो बेटा ये पूरा हो गया बेटा। अब बोलो सो टेक्स्ट बुक में किधर है, ओके। ये देख बेटा मैंने आज ये एलिवेशन का ये सब बता दिया तुमको, देख रहा है, डेल्टा टीबी केबी डेफिनेशन वेफिनेशन यूनिट तक बता दिया सब अच्छे से। मैंने जो दिया ना वही देखो बेटा। हाँ एक खाली इंपॉर्टेंट चीज मेरे को आपको याद भी है, 36 पेज नंबर पे आ जाओ बेटा। ऐसा पूछते हैं, गिव रीजन why concentration of solute is expressed in molality rather than molarity। क्यों ऐसा बोला, चलो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में। मोलालिटी और मोलारिटी में क्या होता था, एक वेरिएशन बताया था। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में, टेम्परेचर बढ़ाते या तो कम करते हैं। अगर मैंने मोलारिटी लिया होता, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, भूल जाते थे। हाँ मोलैरिटी में क्या आता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आता था, और नीचे क्या आता था पता है ना बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता था। मोलालिटी में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आता है बोलो बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, वेट आ रहा है। यहाँ पे पूरे में कहाँ पे भी वॉल्यूम दिख रहा है क्या, यहाँ पे देख क्या आ रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और नॉट, मैं हीट करूंगा तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा, तो मोलैरिटी मेरा चेंज। ये गिव रीजन है हाँ बेटा, और एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो देख क्या लिखा है, देखना, वी आर डीलिंग विथ व्हाट, system whose temperature is not constant, therefore we cannot express concentration in terms of molarity। why? Because it changes inversely proportional to temperature। अब समझा, वो फर्स्ट क्लास खाली मैंने वो पार्ट पे ही फोकस किया था, वो नहीं बताता था, आज ये कुछ नहीं समझ में आता। और वो कुछ हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था, वो तो टेक्स्ट बुक में खाली ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी उसको छोड़ के, और हेनरीज लॉ को छोड़ के। अब ये समझा, ये मार्क कर ले, पेज नंबर क्या है बेटा, 36 पे मार्क कर लो। समझ में आ रहा है ना बेटा, ऑनेस्टली बताओ आ रहा है पक्का, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी दिमाग में जा रहा है ना, अच्छे से, अच्छे से बात कर छोटे। चल ये सब यूनिट यूनिट सब मैंने दे दिया, डेरिवेशन भी देखे लोग ने, ए हाँ देखिए यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ आएगा, फॉर्मूला कंफ्यूजिंग है। अरे अब बोले रे 1000 का, अरे मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला में, हमने अपने फॉर्मूला में डायरेक्टली क्या कर दिया, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट केजी कर दिया है। वो लोग को ग्राम को केजी में दिख रहे हो, 1000 से कंफ्यूज हो जाओगे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, फिर तुम्हारा मर्जी। हाँ फिर आप बोलोगे सर आप, अरे वहां पे वो 1000 क्यों आया, पता है क्या बेटा, वो ग्राम में था तो वो लोग ने उसको किस में कन्वर्ट किया, केजी, तो डिवाइड किया तो वो मल्टीप्लाई हो गया, बस और कुछ नहीं है। समझा ना, मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है।
चलो तो अभी हम लोग ने क्या किया, फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं, क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा बोलो, अरे बोलना बेबी। सर ऑल ओके ना? हाँ ऑल ओके ना? हाँ हाँ, अरे यार स्नीज आया रे, और कुछ नहीं किया है ऐसे। मेरे को लगा उल्टी है आपको। हाँ अभी देख बेटा, हम लोगों ने दो चीज मैं तुमको बता देता फटाफट है, सुन ले। पहले तो डेल्टा टी टीबी क्या होता है, मैं ऐसा लिख के बताऊंगा। टीबी में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता था, पहले याद रख, सोल्यूशन का माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पे क्या होगा, डेल्टा टी एफ बोलूंगा तो पहले कौन आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अरे यार मैंने दोनों सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पहले किसका आएगा, सॉल्वेंट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये दिमाग में गया। बाकी दोनों का वो फॉर्मूला सब सेम ही होता था, क्लियर है, ओके। चलो अभी सब मैं तुमको बता रहा हूं, पहले देख लो। ओके चलो बेटा, सम बहुत इजी रहता है कभी भी बेटा, अगर डिग्री में रहेगा तो केल्विन में कन्वर्ट करने का, लेकिन अगर दोनों डिग्री डिग्री दिया रहेगा तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमेशा केल्विन में करेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। अभी बेटा यहाँ पे ये लोग का मेथड नहीं फॉलो करेगा। अच्छा मैं तुमको ना पहला छोटा छोटा मेरे मेथड से सम करवाता हूँ, जाने दो। किधर गया, ये सब मैंने बता दिया बेटा। हाँ चल पढ़, यहाँ पे क्या लिखा है बोलो, हम लोग करेंगे साथ में, करेंगे बोलो चलो। मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बोला है, कैलकुलेट क्या बोला है, हाँ, of a solution having boiled in benzene at this Kb for benzene is given and boiling point of pure benzene is also given। अच्छा बेटा अभी कभी भी मेरे को बताओ, इसमें बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज किया है ना, तो अभी हम लोग क्या क्या करेंगे बोलो बेटा, तुमको क्या क्या ढूंढने का, मोलालिटी ढूंढने का। अपना फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट, केबी इंटू एम। तो ये लोग ने देखना ये दे दिया ना, केबी का वैल्यू दे दिया कि नहीं बोलो, एक एक करके मैं सब बता देता हूं, पहले देख लो। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, ये डेल्टा टीबी दिया है क्या, नहीं। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टीबी ना सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इंटू केबी इंटू एम, बराबर है। ये भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बड़ा कौन है, बड़ा कौन है बे, 353.71 माइनस, बराबर है, केबी का वैल्यू कितना है, इंटू है, एम आ जाएगा अभी, कितना चिंदी समझा, समझा ना। मैं ये सब भेज दूंगा, ये स्क्रीन ये सब है ना बुरा था, ये सब मत दे, इतना पागल इतना सब था, ये थिंग देखने का नहीं, देखे आ गया कि नहीं देखा, हम लोग वही किया था ना। चला जाए रितिका, क्या बोला है बोल। Solution is prepared by dissolving 1.92 into 10 raised to minus 2 kg of ammonia in 400 gram of, कैलकुलेट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी भी ढूंढने का, और के भी तेरे को दे दिया है, ठीक है। चल बेटा यहाँ पे तेरे को क्या दिया है, डेल्टा टी भी तुझे ढूंढना है, क्या ढूंढना है। अभी यहाँ पे तेरे को कुछ बॉइलिंग पॉइंट किसी का दिया है नहीं, लेकिन तेरे को यहाँ पे अमोनिया को तूने किसमें डाला, वाटर, मतलब तेरे को क्या क्या तू कौन सा फॉर्मूला यूज करेगी, इजिकल टू के बी। हम लोग ने क्या पढ़ा था, वेट ऑफ सोल्यूट, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, 1 मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। तेरे को क्या दिया है, किसको डाला हम लोग ने पानी में, अमोनिया, तो ये वेट ऑफ सोल्यूट दिया है। कभी भी याद रखना वेट ऑफ सोल्यूट किसमें होगा बेटा, ग्राम में, ये दोनों ग्राम में होना चाहिए, वैसे भी उनका यूनिट कट हो जाएगा कि नहीं। तो ये इसको तू क्या करेगी बेटा, 1.9, यहाँ पे 1.9 इंटू 10 रेस टू क्या था बोलो बेटा, -2 kg था ना, तो उसको 1.9 इंटू 10 रेस टू -2 इंटू 10 रेस टू 3 ग्राम, बरोबर है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पे तेरा क्या आएगा बोलो बेटा 90। ये अमोनिया है ना, अमोनिया है ना सोल्यूट, अमोनिया का फॉर्मूला क्या बोल,
NH3। NH3 का वेट कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 17। मोलार मास मिल गया ना 17। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट जितना किसमें होना चाहिए, ये 400 ग्राम दिया तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा 400 इंटू 10⁻³ समझ में आ गया। के भी तेरे को दिया हुआ है देख बेटा, हो गया सब। हुआ कि नहीं। अरे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। ओके, a solution was prepared by dissolving, मसूद भाई क्या दिया है बोलो, 31 point of CCl4, okay, of CCl4 has a boiling point of 0.93 Kelvin higher than pure। higher दे दिया मतलब ये क्या हो गया, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया बोलो बेटा, डेल्टा टीबी हो गया कि नहीं बोलो, एलिवेशन ही दे दिया ना। मोलार मास ऑफ कंपाउंड कितना है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूट। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू व्हाट, के बी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तेरे को भी क्या क्या दे दिया बोल, ये दे दिया कि नहीं, ये तेरा वैल्यू कितना दे दिया, ये वाला दे दिया है, कितना है बोल 0.392। के बी कितना दिया है, ये भी दिया है ना तेरे को, हाँ 5.0 सॉरी, बरोबर है। ए बेबी वेट ऑफ सोल्यूट दिया है कि नहीं तेरे को बोल, ये देखना, सर्टेन अमाउंट ऑफ कंपाउंड, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, क्या बोला है, अ सर्टन अमाउंट ऑफ कंपाउंड इन बोला है, सर्टन कंपाउंड ऑफ इन, कार्बन टेट्राक्लोराइड तेरा क्या है सॉल्वेंट है, सोल्यूट नहीं दिया है, तो ये तेरा सॉल्वेंट का वेट कितना दिया है 31.8, हाँ इंटू 10⁻³ समझा क्या, अरे बोलो ना। अभी तेरे को क्या बोला है वो लोग ने, कैलकुलेट द मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व, लेकिन वो लोग ने तेरे को क्या दे दिया, मोलार मास दे दिया है कि नहीं, तो अरे तेरे को ये ढूंढने का है, मोलार मास भी दे दिया है 120, हो गया इजी। ये भी चिंदी गिरी है बेटा, ये देख बेटा, ये 99 पॉइंट दिया और ये दे दिया है, ठीक है चले। तनीषा बोल क्या दिया बोल, ये 100 डिग्री दिया है, ये कितना दिया 99.3, ये ज्यादा है कि नहीं, तो तेरा डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा बोल बेटा 100 माइनस, अच्छा बेटा अभी आपने इसको कैल्विन में क्यों किया, अगर बेटा इसको मैं अगर कैल्विन में कन्वर्ट करके भी करता डिफरेंस तो सेम ही आता ना, समझा कि नहीं। चले बॉइलिंग पॉइंट वो सब जान दो बेटा, अभी क्या दिया, हाउ मच सुक्रोज मस्ट बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सो दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री। अभी बेटा आप लोगों ने सॉल्वेंट क्या लिया, अब बोलोगे सर केबी नहीं दिया, अरे पानी का केबी नहीं दिया रहेगा तो भी अपने को बाय हार्ट करने का, मैंने बोला था ना। हाँ, तो हाउ मच सुक्रोज मस्ट बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो अपने को डेल्टा टी भी पता है, केबी भी पता है, नहीं दिया था लेकिन मैंने लिखा था ना केबी फॉर वाटर। अभी तेरे को क्या बोलने का, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। केजी में सॉल्वेंट कितना दिया है, एडेड टू 500 ग्राम, तो 500 की जगह पे क्या करेगी 500 इंटू 10⁻³ समझ में आ गया। हाउ मच सुक्रोज मतलब ये तेरे को ढूंढना है, पानी का नहीं दिया रहेगा तो भी हमको मालूम है, ये डेल्टा टी भी इन दोनों को माइनस करके मेरे को मिल गया, ये भी मुझे पता है। बोलिए सर मोलर मास, सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है बे तनिषा, C12H22O11, और मैंने आपको बाय लास्ट टाइम लिखवाया भी था, सुक्रोज आएगा तो कभी भी कितना लेने का 342, क्या लेने का 342। हाँ बोलो ना मैम, हाँ बोलो ना मैम, हाँ बोलो ना, ओके ओके ठीक है, ओके, हाँ हाँ ओके ओके ओके, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी समझ में आया कि नहीं बोलो, अरे बोलो रे बाबा, बोलो ना,
एक 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 ना बेटा, एक चले मेरे एक पेरेंट एक काम है, मैं कर देता हूँ। चलो, आया कि नहीं बेटा? ऑनेस्टली बताओ, इजी है कि टफ है, बोलो। अरे बोलो ना। अरे वो मुंह में जबान दिए कि नहीं सब? और बेटा ना ये वाला एक सब बहुत अच्छा है, सुनो अच्छे से। टाइम कितना हो गया भाई? हाँ हाँ, ये मेरे को करा करवा देता, करवा देता। यहाँ पे अभी दो चीजें दी गई है। क्या क्या दिया तेरे को बोल बेटा? नेफ्थलीन दिया है इन 50 ग्राम ऑफ CCl4, और यहाँ पे भी क्या बोला बेटा? अननोन सोल्यूट इन सेम, मतलब दोनों का सॉल्वेंट क्या है? सेम। अगर सॉल्वेंट सेम होगा तो दोनों का केबी क्या होगा? लॉजिक सुना बेटा, दोनों का केबी क्या होगा? फिर भी बेटा ऐसा कभी गड़बड़ होती है ना, तो दोनों का अब ये दोनों सॉल्वेंट है तो दोनों का केबी क्या होगा? सेम। तो मतलब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? केबी ढूंढना पड़ेगा। फिर इसका केबी लेके हम लोग उसमें डाल के अपने को आंसर आ सकता है। और भी एक तरीका है बेटा, फिर कभी भी ऐसा दो का अगर सेम आएगा, क्या आएगा? सेम। तो मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताऊं क्या? डेल्टा टीबी पहले वाले का इज इक्वल टू व्हाट बेटा? केबी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये तेरा कौन था बोल? नेफ्थलीन था, तो ये मैंने यहाँ पे एन लिख दिया, नेफ्थलीन। समझा ना? तो मैं मोलार मास भी किसका आएगा? नेफ्थलीन। सॉल्वेंट तुम्हारा CCl4 ही है। दूसरा क्या कर देने का? ये दूसरे वाले का, उसका भी यही फॉर्मूला होगा यहाँ पे, लेकिन खाली W सल्यूट क्या करने का? मैं तुमको एक फास्ट ट्रिक बताता, अगर उससे आपको जमेगा तो सुना अच्छे से। यहाँ पे अननोन है, UK लिख दिया मैंने, चलेगा ना? अपन मोलार मास ऑफ सल्यूट ऑफ अननोन बराबर है इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये तेरा क्या होगा? CCl4 ही होगा। ठीक है। पहले का एलिवेशन कितना दिया बोल? 0.04। केबी नहीं पता है, दोनों का केबी क्या आने वाला है? सेम ही होगा, सेम सॉल्वेंट है ना। दूसरे वाले का कितना दिया है देख, तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देने का, तो तेरा केबी केबी से क्यों कैंसिल होगा? सेम है, याद रखना। फिर इसका वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया देख बेटा? सॉल्वेंट का नहीं, उन लोगों ने क्या बोला? सेम मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है। हाँ, सेम मास दिया ना सॉल्वेंट का। हाँ, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी कट हो जाएगा। फिर अभी बचा क्या तेरा? ये 0.512 मोलार मास भी वो लोग ने दे दिया बेटा। देखना बेटा क्या चीज, मतलब आप ऐसा लॉन्ग कट मेथड से मत करो, ऐसा मैं बोल रहा था। वेट ऑफ क्या ढूंढने का तेरे को? अच्छा, सॉल्वेंट का कितना दिया है? ये दिया है ना, बरोबर है। और ये अपने को ढूंढने का है, तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा बोल बेटा? ये देखना ऊपर क्या बचा है यहाँ पर? 0.402। नीचे क्या है? इजिकल टू यहाँ पे क्या बचा तेरा ऊपर? 0.5126 अपॉन 128.7। अच्छा, ये डिवाइड करेगा, ये इसके नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर आएगा कि नहीं? अननोन का अपॉन, अभी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा क्या? समझा के नहीं? बोलो ना। अरे बोलो भाई, समझा ना बेटा? मैंने एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताया ये, जब सेम रहेगा तो यार, वरना यहाँ पे को देखो ना, तो पहला दोनों का एक एक का अलग अलग करके ढूंढा है, फिर बाद में ऐसा किया है, फिर बाद में बढ़ाना चढ़ाया। बरोबर है। ओके। अभी अपने को क्या करने का है? सल्यूट का तो हो गया, अभी किसका करने का है? ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट का भी पूरा बता दिया बेटा, ये देख ले। हाँ देख, इसमें भी ये हाल आया, देख रहा है बेटा? हाँ, इसमें आ गया वो फ्रीजिंग। यहाँ पे हम लोग ओरली करें क्या? चल, वही है दोनों। क्या लिखा है देख? सेम। लेकिन यहाँ पे वेट वो लोग ने क्या दिया है? अलग अलग दिया है, तो हम लोग उसमें कैंसिल करेंगे नहीं। तो क्या होगा फाइनली यहाँ पे?
अभी एक यूरिया है और दूसरा तेरा अननोन है ना, तो मैं क्या करूंगा बोल? जगह है क्या नीचे वाइट में? मैं बहुत नीचे दिख रहा है। चले इज्जत से कर लेते, चले बेटा। यहाँ पे डेल्टा टी एफ आएगा, पे लेगा अपन डेल्टा टी एफ टू के एफ के एफ, बराबर है कि नहीं? बबलू अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, चलेगा ना बेटा? लेकिन अपना केजी में होना चाहिए, वो याद रख। अब यहाँ पे क्या करेगी बोल बेटा? डेल्टा टी एफ पहले का वन दिया है, कितना दिया है? पॉइंट, अरे बोलना। दूसरे का कितना दिया है? के एफ तो कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है ना? ए डब्लू किसका दिया पहले वाले का? 1 अपॉन वेट। यूरिया का कितना होता है? यूरिया का 60 होता है, याद रख। मोलार मास कितना होता है? दूसरे का कितना दिया बोल बेटा? अच्छा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है देख, 98.5 इंटू 10⁻³ केजी में करना है कि नहीं? दूसरे वाले का कितना दिया है? 1.609 अपॉन ये अपने को ढूंढने का है अननोन, यूके, यही बोले ना मोलार मास, इंटू यहाँ पे ये लोग ने दिया है 86 ग्राम। 86 इंटू 10⁻³ हो गया। आ गया कि नहीं आंसर? बोलना बेटा। अरे बहुत अच्छा टेक्निक दिया मैंने ये। यहाँ पे वो लोग ने क्या किया देख बेटा, पहला इसका ढूंढा, फिर वो के एफ मिला, फिर वो इधर डाला। इतना लॉन्ग कट क्यों करने का? समझ में आ गया? ये आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला में 1000, अरे वो 1000 लेना मत, मेरा ट्रिक से करो, इजिली हो जाएगा। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग ने कहाँ तक किया बोलो बेटा? क्या क्या पढ़ा आज? एक तो वे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर क्या पढ़ा? प्लीज बेटा ये जो सम मैंने करवाया ना बेटा, प्लीज घर पे जाके मेरे मेथड से करना। और फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट का आप लोगों ने एक चीज याद रखने का, कभी कभी वो लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट भी पूछते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट में पहले कौन आता है? सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन। वहां पे सोल्यूशन माइनस, ऐसे बहुत सम है, मैंने आपको जो नोट्स दिया है ना बेटा, उसमें बहुत सारे सम्स है। ठीक है, प्लीज वो करो, प्रैक्टिस करना है खुद से। अब बेटा आप लोग है ना इसमें पीछे से क्या कर, ए ऋषिता 2 मिनट के लिए इसी थी, ए रितिका बंद करना दो। पूरा मैं एकदम थरथरी छूट गई। घर पे जाके आज क्या करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना बेटा। इसमें मेरे को देखना, तो हाँ ये वाला कर सकते हो खुद से, 9th वाला पेज नंबर। और ये जो सॉल्व करवाया वो भी करना है, पेज नंबर 46 पे ऊपर से 9th वाला। ग्लूकोज है और यहाँ पे कौन है बोल बेटा? ये ट्राई करना बेटा, आएगा तो ही, ठीक है। 10th वाला, क्योंकि मैं एबनॉर्मल वाला नहीं दे सकता, इसलिए मैंने देखा शुगर और ग्लूकोज है तो कर सकते हैं। 9 10th, नहीं नहीं वो नहीं कर पाया। नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नहीं ये सब यूरिया ग्लूकोज शुगर नहीं दिया, इसके लिए हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन बेटा मेरे आपको है जो नहीं है ना नोट्स प्रिंटेड, उसमें बेटा बहुत सारे सम्स है, वो आपको आएंगे बेटा। समझ में आया ना? अरे बेटा इसमें तो देखिए, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट वाला है ना, मैं तुमको भर भर के दे सकता था ये सब, ये तुम्हारे कौन सा बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं देखना। फ्रीजिंग पॉइंट का मैंने तुमको बता दिया ना। इसमें भी पहला एकदम चिंदी सा, मैं अब ये खुद से कर सकते हो। देखिए अननोन वाला वो जो यूरिया वाला था ना बेटा, वही वही है ये, देखना यहाँ पे, देखना 86 ग्राम देख रहा है, वो का वही सब है, टेक्स्ट बुक का ही सब है। तो आप मेरे मेथड से करना, अलग अलग ढूंढने मत बैठना। कर पाओगे ना बेटा? तो चलो बेटा आज हम लोग है ना यहाँ पर, यहाँ पे रुका दो ना बेटा, फिर टेस्ट भी देना है ना बेटा इसके, यहाँ पे रुका दो ना। टेस्ट आज देना है कि कल देना है, क्या है? पक्का सब लोग? लेकिन फिर कल मैं था, तो फिर आज ही दे देना। नहीं नहीं चले आज ही दो, रख दिन में, रख रख रख
हाँ तो कल ये तुम लोग दोनों ऑनलाइन दोगे तो दोगे क्या बेटा? तो बाहर से आ रहे सुबह इसलिए। हाँ तो मैं तुमको दे दूंगा ना, तुम लोग घर पे कभी भी देना ना ऑनलाइन। हाँ उसको आने दे, टेस्ट लेता हूँ मैं। क्योंकि कल लेकिन प्रॉब्लम कैसा होगा पता है कि मैं टेस्ट देने के बाद मेरे यहाँ से चला जाऊंगा, अरे ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। देखेंगे ना। मतलब आप चले जाओगे? मतलब मेरा कनेक्टिंग क्लास मैं देखता हूँ, मैं टाइमिंग एडजस्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ। कल से फिजिक्स का क्या टाइमिंग संजय है? सर का 7:30 को है तो आप जल्दी ले सकते हो। कल कितना है फिजिक्स, कितने बजे है? 7:30 7:30 बोला था, 8 बजे 9:30। होगा। हाँ तो कल मैं जल्दी आ जाऊंगा ना बेटा। तुम लोग का कल क्या है, कुछ है क्या? तुम लोग तो बाहर जा रहे हो ना। हाँ तो चलेगा बेटा, तुम लोग ऑनलाइन देना ना, उसमें क्या है। तुम लोग अभी देना तो तुम लोग अभी दो, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ क्योंकि मैं चाहती हूँ वो दो लड़कियां भी गई है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्योंकि कौन नहीं है, एक तो समायरा नहीं है, फिर ये भी आ, लेकिन आयान तू कल आने वाला है कि नहीं आने वाला? पहला बोला, तेरा सर पैर मेरा ठीक हुआ कि नहीं? मेरे चलने के वांदे हैं सर। चलने के बांधे ना, तो तू तो घर पे ही लिख आज बैठ के, ठीक है ना। सर आज ही लिख के आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ तू आज ही लिखना बेटा, ठीक है ना। तुम एक कल पक्का ना फिजिक्स का टाइमिंग तेरे को मिला है ना बेटा? क्या मिला है कल? हाँ 7:30 ना। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं तो फिर मैं, अरे मेरे को इन लोगों को बुलाना पड़ेगा ना जल्दी इसके लिए। हाँ ठीक है ना, इशिता को आन दो बेटा। हाँ इसको आने दो ना, इसमें मीनवाइल तुम लोग ये कर सकते हैं ना, ओरली बता चल क्या करेगी इसमें। देख इसमें क्या दिया बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या बोला है, सोल्यूशन। अच्छा तू मेरे को बता पहला, ये तो तेरे को पता चला कि नहीं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू व्हाट, के बी, के एफ, सॉरी के एफ आएगा ना बेटा, इनटू व्हाट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या बोल, ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पहले आएगा, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बाद में आएगा, समझा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चल अभी ये में क्या दिया तेरे को, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्रोमोफॉर्म दिया है, मतलब ये तेरे को बेटा केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लीज बेबी। अकेले का दिया है तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो तेरे को ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका दिया है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बोला है ढूंढने के लिए, तो ये तुझे ढूंढना है। ये तेरे को दे दिया है 7.5 प्लस 273, 280.5, कितना समझा गया? के एफ कितना है दिया है ना, ये देखना 14.4, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है बे, किसमें डाला, ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलार मास कितना होता है 180, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, हाँ मतलब ऐसे लिख देता है ना बेटा, केजी में लेना पड़ेगा कि नहीं, हो गया सब। अरे के एफ ले डाला कि नहीं, हाँ के एफ ही डाल दिया, हो गया सब, फिर आ गया। बोलो इजी है ना, समझ में आ रहा है सबको, अच्छे से बोलो बच्चे लोग, प्लीज टेल मी स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग इट एवरीबॉडी, पक्का ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट अपना हो गया है, क्लियर है। ये भी बहुत इजी है बेटा, तेरे को क्या क्या दे दिया बोल बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया और सॉल्वेंट दे दिया बस, और ये देखना फ्रीजेज एट, बरोबर है कि नहीं। अच्छा बेटा कभी कभी ना ऐसे ही खाली फ्रीजेज एट वाटर दिया, मतलब तेरे को फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट बाय डिफॉल्ट कितना लेने का, 0 डिग्री, ये याद रखना, 0 डिग्री मतलब 273.15, उन्होंने टेक्स्ट बुक में 15 लिया है, क्या लिया, इन 273 लेके करोगे तो भी चलेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तुम्हारा वही रहता है फिक्स, देखिए यहाँ पे मैंने दे दिया है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के एफ दिया है। अभी कभी अगर आपको नहीं देते हैं तो वाटर अगर सोल्यूशन में, अगर देख सोल्यूशन का होगा बेटा और सॉल्वेंट का नहीं होगा, तो हम लोग को क्या करने का, किसका लेने का पता है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होगा 0 डिग्री, और उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273। समझ में आ रहा है क्या, ये हीरो लोग मैं क्या बात कर रहा हूँ, हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ सर। हाँ बस, तो आज हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, हम लोग ने क्या काम क्या खत्म किया बोलो बेटा, आज हम लोग ने 3 चीज पढ़े हैं, नॉर्मल के लिए पढ़ा है, नॉर्मल के लिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ए रोहिल
तू कल लिखेगा ना पेपर, क्या आज लिखेगा तो? सर कल लिख दूंगा ऑफलाइन। अच्छा, कल ऑफलाइन ही फिर आओ तुम लोग, ठीक है ना? चलो, हाँ सर, हाँ सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।